हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइस, जैसे कि हम लोग को पता है जीटीयू के एग्जाम को लेके अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। जीटीयू ने ऑलरेडी सर्कुलर आउट किया है कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, बट वो भी कुछ स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए ही। अभी तक जैसे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, इन स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा, किस तरह से होगा एंड एवरीथिंग। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम आखिर कब से स्टार्ट होंगे, और जिनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारा डिबेट हर जगह पे चल रहा है। तो गाइज, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको आज की डेट में अपडेटेड न्यूज़ दो चार चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि आज की डेट में अभी रिसेंटली क्या क्या चीज़ें चल रही है स्टूडेंट्स और जीटीयू के बीच में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे क्या क्या हो सकता है। वीडियो को डिटेल में देखने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से जीटीयू का जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगा, जो भी आपके लिए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी जीटीयू के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चले कि आखिर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो छोटा सा पेपर क्लिप है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, और उसके अलावा भी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ बता पाऊँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं, जीटीयू पर ऑनलाइन एग्जाम माटे विकल्प आपवा दबाव शुरू करायु। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जीटीयू ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड क्यों है, क्योंकि जीटीयू ने क्योंकि अगर मैं आपको बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, इस तरह से प्राइवेट या जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को इस बार कोविड की वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम देने का ऑप्शन दिया है। बट जीटीयू इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी जो गुजरात में स्टूडेंट्स को कंपल्सरीली ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए काइंड ऑफ फोर्स कर रहा है, आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन जीटीयू नहीं दे रहा। तो इसीलिए दैट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ही नाराज़ है जीटीयू से इस बारे में, बिकॉज स्टूडेंट्स का वही कहना है कि चलो हम लोग एग्जाम देने से मना नहीं कर रहे हैं, हमें एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, बट हम घर से बाहर निकल के इतना दूर दूर ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीटीयू का एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर आया है, तो उनको 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी रिस्की मैटर इन दिस कोविड सिचुएशन, राइट। तो स्टूडेंट्स की ये मांग है कि जीटीयू को अगर ऑफलाइन एग्जाम लेना है तो ऑफलाइन एग्जाम ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन भी दे। तो देखिए, उसके लिए ही जैसे आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट में कुछ 14-16 स्टूडेंट्स ने मिलके, जीटीयू के 14-15 स्टूडेंट्स ने मिलके गुजरात हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटिशन फाइल किया है जीटीयू के अगेंस्ट में कि स्टूडेंट्स चाहते हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जाए। तो उसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, उसका अभी देखते हैं क्या होता है। अभी एक ऑलरेडी उनकी हियरिंग हुई है और उसमें एडवोकेट के बीच में और कोर्ट के बीच में क्या बातचीत हुई है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा ही होगा। अब देखिए, इसमें क्या बोला है कि हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने, ये वाले न्यूज़ में वही है कि जीटीयू को अभी हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन। तो देखिए, उसके लिए जैसे मैंने बताया कि हर तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है, पहला तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशन फाइल कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बीजी बाजू, एक तो हाई कोर्ट वाला मैंने आपको बताया, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बीजी बाजू एनएसयूआई પણ ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવાય તેવી માંગણી સાથે આંદોલન કરવાની જાહેરાત કરી છે। હવે યુનિવર્સિટી સામે ચારે બાજુથી દબાવડો શરૂ થતા હવે ઓનલાइन એક્ઝામનો વિકલ્પ આપવો કે નહીં તેની સમસ્યા ઊભી થઈ છે। तो देखिए, हाईकोर्ट में जो स्टूडेंट्स ने पिटिशन फाइल किया है वो तो है ही एक बड़ा मैटर। उसके अलावा यहाँ पे एनएसयूआई, जो आपको पता है कि स्टूडेंट यूनियन का जो ग्रुप है, उन्होंने भी अभी बहुत स्ट्रांगली कह दिया है कि अगर जीटीयू ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन नहीं देगा तो वो लोग भी आंदोलन पे उतर जाएंगे, स्ट्राइक वगैरह करेंगे। तो अगेन जीटीयू पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज हम लोगों को पता है एनएसयूआई जब भी ऐसा कोई आंदोलन पे उतरता है तो काफ़ी सारे उसके कंसिक्वेंसेस सबको भुगतने पड़ते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो जीटीयू को प्रेशराइज कर रही है। उसके अलावा लेट मी टेल यू, आप लोगों को पता होगा
अस्मिता एबीपी करके एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, दैट इज़ वेरी प्रोफाउंड न्यूज़ चैनल। तो उस न्यूज़ चैनल पे भी उसमें क्या हुआ था, कल की ही बात है, कल कुछ 10-15 जीटीयू के स्टूडेंट्स और जीटीयू के जो हायर अथॉरिटीज़ है लाइक रजिस्ट्रार, वो सबके बीच में मीटिंग हुई थी और उसका टॉपिक यही था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए या नहीं चाहिए। लगभग 1-1.5 घंटे तक वो डिस्कशन चला और वो डिस्कशन में कोई डिसीजन तो नहीं आया, बट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स उठे। जो 10-15 स्टूडेंट्स थे जीटीयू के, वो सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ों पर फोकस डाला कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए और उन्होंने ये सारे रीज़न दिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों होना चाहिए, स्टूडेंट्स को रिस्क ना लेना पड़े, स्टूडेंट्स को बाहर ना निकलना पड़े। और वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वही चीज़ बोली कि जिनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है वो दे, बट बाकी जिनको ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना उन पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन देना ही चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में रजिस्ट्रार ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली। जीटीयू की जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने जब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्जाम लिए थे तब काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुई थी, रिजल्ट में मार्कशीट में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी। और इस बार जो है ऑनलाइन एग्जाम अगर वो लोग ले तो उनको लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम लेना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो जीटीयू ये वाले रीज़न की वजह से ऐसा बोल रही है कि इसीलिए वो लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते। तो कल बात यहाँ तक ही हुई थी, काफ़ी सारा डिस्कशन तो हुआ बट कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और जीटीयू के जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग वही बोल रहे हैं कि अब फाइनल डिसीजन जो है वो मेनली देखिए, क्योंकि अभी ओवरऑल कंक्लूशन ये है कि जीटीयू को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ही लेना और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना, उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। सॉरी, उनको जीटीयू को ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेना और स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ही हो, तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक है। बट अब तक का जो हायर अथॉरिटीज़ है जीटीयू के, उनका कहना ये है कि अब हाई कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वही फाइनल होगा और जीटीयू और स्टूडेंट्स दोनों को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। सो गाइज, अभी तक तो हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि 2-4 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा और वो जो भी डिसीजन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या नहीं, उस पर जीटीयू को और स्टूडेंट्स को दोनों को मानना पड़ेगा और वही चीज़ फाइनल होगी। सो फॉर नाउ यही सारी अपडेटेड न्यूज़ है। अब जैसे ही हाई कोर्ट का कुछ भी फाइनल डिसीजन आता है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी स्प्रेड करिए सारे जीटीयू स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ में, ताकि सबको पता चले ये मैटर कितना सीरियस है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं तो उसके कुछ वैलिड रीजंस है और इसीलिए उनकी चीज़ भी सुननी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज स्प्रेड दिस न्यूज़ एंड थैंक यू सो मच।